नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 76 चैनल। दोस्तों, आज एक और सुंदर एक्सपीरियंस के साथ और आज के एक्सपीरियंस में ना मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ। एक तो आपके एक्सपीरियंस होते हैं जब आप पूरी जागरूकता में आ जाते हो और कुछ एक्सपीरियंस आपके होते हैं जब अभी आप जागरूक नहीं होते हो। वो डाउटफुल वाले एक्सपीरियंस जिसमें आप समझ रहे होते हो, जान रहे होते हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो वाले एक्सपीरियंस भी आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि जब भी मुझे कहीं पर भी मैं कहीं रहने जाती थी, किसी से मिलती थी ना, हर जगह एक ऐसी एनर्जी होंगी मेरे से जुड़ती थी जो मेरा एक टेस्ट ले रही थी। मेरा शायद वो टाइम ही कुछ ऐसा था कि मैं अंदर से शायद या सैडनेस की एनर्जी में थी या नेगेटिव एनर्जी में थी, जिसके कारण मैं फील कर रही थी कि वो एनर्जीज जो हैं मुझे डिस्टर्ब करती थी और मेंटली थोड़ा परेशान करती थी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया जॉब में अपनी, तो अब फैमिली से अलग और एक रेंट पे रहना है आपको। तो रेंट पे जो हमने घर लिया था ना, तो वो घर एक ऐसा घर था जो बहुत टाइम से ना बंद पड़ा था। मतलब पता नहीं जो उस घर के मालिक थे उनको क्या प्रॉब्लम थी या क्या था उनका सिस्टम। वो गली में भी बात करते थे, किसी को नहीं पता था। उन्होंने क्या किया था ना, बहुत बड़ा, जैसे 500 गज का आप समझ लीजिए, वो बहुत बड़ी जगह लेकर और उसको उन्होंने बना के, और उसमें जैसे ना दरवाजे लगाए ना खिड़कियां, और 3 से 4 मंजिल, आई थिंक 5 मंजिल वो बना हुआ था। और 500 गज का बहुत बड़ी बड़ी रूम बड़ी बना दी उन्होंने ऊपर तक, और उसमें दरवाजे और खिड़कियां नहीं लगाए थे। वो काम पता नहीं रुक गया या उन्होंने क्या किया, वो पता नहीं। लेकिन ये जो जगह ली थी उन्होंने अपने घर के बैक साइड पर ली थी और उनका घर आगे था। तो अब आगे जो था डबल स्टोरी, उसके ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास था, और वो पीछे जो बना हुआ था सारा 500 गज का, वो हमारे साथ अटैच था। उस मतलब ऊपर से जब आप बाहर निकलोगे तो आप उस प्रॉपर उसको देख सकते हो, खाली बिल्डिंग को। तो हमने जब लिया तो हमें ठीक लगा, पीछे वाला हमें नहीं पता था कि इतना जुड़ा हुआ है। हमने जो सामने वाला, वो 2 गली जैसे होता है ना, इधर भी आपका दरवाजा निकल सकता है, दूसरी साइड भी आपका दरवाजा निकलता है, वो वैसा घर था। तो हमने ले लिया कि इस जिस फ्रंट वाली गली को हमने देखा था वो बहुत बेस्ट थी, अच्छी थी, बंद गली थी, कोई आ जा नहीं सकता, सेफ्टी थी पूरी। तो वो घर ले लिया। मम्मी ने भी देखा, हमने देखा, अच्छा लगा हमें। तो हमने तो एक ही रूम लिया था वहां पर, किचन और रूम सेट पूरा ऊपर वाले पोर्शन पर। बहुत अच्छा बना हुआ था ऊपर, उसकी बड़ी बड़ी अलमीरास, और मतलब साफ सुथरा अच्छा। आगे गैलरी भी है कि आप बैठ सकते हो वहां पर, और किचन भी बहुत अच्छे से खुली डुली किचन है, और ऐसे। तो देखते ही हमें आ गया पसंद वो। और रेंट भी उसका ठीक ही था उस टाइम पर, 2500, 2500 था। 2005-6 की बात है ये। तो हमने ले लिया। अब उस घर में जो एक्सपीरियंस मेरे स्टार्ट होते हैं, वो मैं उनको पता नहीं नेगेटिव भी कह सकती हूँ, और उनको मैं शायद मुझे अवेकन करने वाले पॉजिटिव भी कह सकती हूँ। तो वो वहां से मेरा जो एक स्टार्टिंग हुई, मतलब सोल्स के साथ मेरी एक स्टार्टिंग हुई ना, मतलब कनेक्शन बनना, उनको देखना, वो उसी घर में आकर मेरा सबसे ज्यादा स्टार्ट हुआ। अब वहां पर क्या था, जब मान लो गर्मियों के दिन होते हैं ना, तो हमेशा बहुत तेज हवा चलती है। आपने देखा होगा, बहुत तेज अंधेरी की तरह आती है हवा। और क्योंकि जब आएगी तो वो पीछे जो बना हुआ पोर्शन सारा वो खाली है, उसकी खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं, तो उसमें से जो आवाजें आती ना, उनसे आप डर सकते हो। तो मैं भी डर जाती थी, ऑब्वियस है कि मैं डर जाती थी उन आवाजों से। और मैं पहले पहले मुझे पता नहीं था कि कहाँ से आ रही है, और मुझे लगता था कि जैसे दरवाजे के बाहर से आवाज आ रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि वो पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां से वो आवाज आती है। फिर मेरा धीरे धीरे डर निकल गया। फिर कोई भी आवाज आती थी मुझे ऐसा लगता था वहां से आ रही है, चलो छोड़ो, मेरे पास नहीं है, मेरे कमरे के बाहर नहीं है। लेकिन इस बीच क्या होता है, करते करते ना कुछ चीजें मेरे साथ वहां उस रूम में, उस घर में होने लगती हैं। जहां पर एक घटना, मैं आपको 1 से 2 घटनाएं बताती हूँ आपको, बाकी तो इतनी सारी तो मैं कैसे बताऊंगी। दो आपको जो मेन वाली है मैं बताती हूँ। एक बार सैटरडे था, मेरा ऑफिस का ऑफ था,
और गर्मियों के दिन थे, यानी अगस्त या सितंबर का महीना था आई थिंक, जब त्योहार शुरू हो जाते हैं, दुशहरा वगैरह, लेकिन गर्मी होती है। तो वो वाले दिन थे। एंड आफ्टरनून में मैं सोई हुई थी अकेली कमरे में। मम्मी तो कभी कभी आते थे रहने मेरे पास, तो अकेली थी बिल्कुल रूम में, मैं सोई हुई थी। एंड एकदम से मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे बच्चे खेलते हुए, उछलते कूदते हुए एकदम से आ गए और मेरे रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वो सब मेरे रूम के अंदर एंटर कर गए हैं। तो मैं मतलब कि पूरा अपने बेड पर उठकर बैठ गई और उन बच्चों को मैं देख रही हूँ। और साथ में मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि जो नीचे आंटी जिनका घर है, जो वो किसी को भी अपने घर के अंदर इस तरह से नहीं आने देते हैं। और मैं तो ऊपर रहती थी, मेरे वहां पर सीधा आने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो मैं बहुत एक ना, जैसे होता ना, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, एक ऐसी अवस्था पर मैं बैठी हुई हूँ बेड पर। और वो जो बच्चे हैं मेरे सामने खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, उनके उनके पास एक फुटबॉल है और वो एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं फुटबॉल, और जोर जोर से आवाजें करते हुए, हंसते हुए, और जैसे कहते हैं ना, मेरी तरफ मेरी तरफ, इस तरह से आवाजें आती हुई उनकी। पूरे रूम में उन्होंने शोर मचा दिया। 10-12 बच्चे हैं वो, और वो रूम बड़ा था, बहुत बड़ा। दरवाजा खुल गया, मैं बैठी हूँ, और एकदम से जैसे हवा की भांति वो रूम में आए हैं, पूरे रूम में चक्कर लगा के फुटबॉल को खेलते हुए वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए ना, आप यकीन करें, सब बच्चे चले गए और एक बच्चा वापस आता है और वापस आकर दरवाजे में खड़ा होकर मेरी तरफ देखता है स्पेशल। और मैं भी उसकी तरफ देख रही हूँ, और वो क्या करता है, वो आकर और मेरे बेड के साथ ही फ्रिज रखी हुई थी, उसमें आता है और 2 बॉटल्स, मैं अकेले के कारण 2 ही बोतल पड़ी थी फ्रिज में, दोनों भरी हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग में सारा काम करके घर का फिर मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। फ्रिज को खोलता है एंड बॉटल निकालता है, पानी पीता है, मेरी तरफ देखता है, फिर से बॉटल को फ्रिज में रखता है और फ्रिज को बंद करके वो भी रूम से बाहर चला जाता है। और एकदम सुनसान, कोई आवाज नहीं, ऐसे एकदम शांति हो जाती है। मैं सोचती हूँ, नीचे जाते हुए बच्चों की आवाज ही नहीं आई, सीढ़ियों से जाते हुए इतनी फुटबॉल खेल रहे थे। मेरे दिल में चल रहा था, आंटी अब इनको बहुत डांटने वाली है, ये गली में से एकदम आ गए हैं। तो मैं मतलब चुप करके बैठी बेड पर 5 मिनट तक, सोचती रही क्या हुआ है। एंड फिर उठ के मैंने देखा, फ्रिज को खोला, पानी की बोतल खाली थी, और मुझे लगा यस, बच्चे आ गए। मैं धीरे से नीचे गई, आंटी को मैंने बोला, आंटी इतने सारे बच्चे आज कैसे आ गए? आंटी कहते नहीं, दरवाजा तो बंद है, कोई भी नहीं आया, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई भी नहीं आया घर में। तो आप मानिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ है। एंड फिर एक थोड़ा सा डर, इंसान है मैं, थोड़ा सा मुझे मेरे अंदर भी डर आ गया कि ये क्या। तो मैं वापस आई रूम में और थोड़ा सा पाठ किया, बाबा जी को याद किया कि बाबा जी ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे मेरे साथ। और इस तरह से वो मैंने उस दिन सोल को देखा, पूरा 10-12 बच्चों की सोल्स। एंड एक बार ऐसे एक और घटना मैं आपको बताती हूँ, क्या होता है। और ना, अपनी वो निशानी भी बताकर जाते थे कि यस हम आए थे, जैसे मैंने आपको बताया पानी पीकर गए। तो ये तो कह ही नहीं सकते हो आप कि नहीं थे, वो झूठ था, क्योंकि जाते हुए उस बच्चे ने वापस आकर मेरे सामने मुझे विश्वास दिलाने के लिए बॉटल को निकाल कर मेरे सामने उस बॉटल से पानी पिया, और वो सच में बॉटल खाली हो गई। एंड जब बाद में मैंने देखा तो फ्रिज में वो बॉटल खाली है, तो इट मीन्स कि वो सत्य था, सच था। एंड इसके बाद एक और घटना आपको बताती हूँ। मेरे मदर आए हुए थे और उनको वापस जाना था, मतलब बाय ट्रेन उनको वापस जाना था, और उनकी आफ्टरनून की ट्रेन थी, या 4 बजे की शायद, और इवनिंग की। उन्होंने टिकट पहले से बुक करी हुई थी, और हम फिर घर का काम करके, और ऐसे ही मैं और मम्मी दोनों सो गए। और सोते सोते ना, जैसे आप बेड के दूसरी तरफ फेस करके बाहर को बालकनी की तरफ सो रहे हो, मैं ऐसे सो रही थी और मम्मी मेरे बैक साइड पर सो रहे थे। और मुझे एकदम से ऐसे लगता है कि मम्मी उठे हैं पीछे से मेरे। तो मैं, जैसे आप सोए हो, आपको पता लग रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो कि ठीक है, अपने आप देख लेंगे। तो मम्मी उठे, मुझे लगा टाइम हो गया होगा उनके जाने का, इसलिए उठ गए हैं वो। तो मैंने हल्का सा ऐसे फेस करके लेटे लेटे ही देखा, तो हमारे बेड के बिल्कुल सामने ना वॉशरूम था।
तो मैंने देखा कि मम्मी वॉशरूम में चले गए हैं। अब मैंने उनको पीछे से जाते हुए देखा, वाइट दुपट्टा लिया हुआ है, और वो रूम उसमें बाथरूम में चले गए खोलकर दरवाजा, और मैं सीधा होकर लेट गई। लेटी रही, कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। मैं सोच रही हूँ मम्मी का टाइम हो रहा है, मम्मी वॉशरूम में गए थे, बाहर ही नहीं आ रहे, मम्मी वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो और जैसे ही मैं अपना फेस इस साइड को करती हूँ, घुमाती हूँ, और मैं देखती हूँ मम्मी मेरे पास सोए हुए हैं, और मैं मम्मी को बोलती हूँ हिलाकर, मम्मी आप कब आए वॉशरूम से बाहर। तो मम्मी कहते मैं तो वॉशरूम में गई नहीं। और फिर से मेरा दिमाग वहां पे घूमता है कि ये क्या था। मैंने तो खुद वाइट कपड़े डाले हुए अंदर जाते हुए बेड उसमें वॉशरूम में मैंने देखा किसी को। एंड एक बार ऐसे फिर से हुआ मेरे साथ। उस दिन मम्मी आए हुए थे, तो उस दिन भी उन्होंने वापस ही जाना था, तो हम लेटे हुए थे, और मैंने देखा मेरी आदत थी मैं बालकनी की तरफ फेस करके सोती थी। तो मैं सोई हूँ, मम्मी उठते हैं, और मम्मी उठकर मेरे मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं, बहुत नीचे तक, मतलब घुटनों तक उनके बाल लंबे, कितने लंबे हैं। तो मम्मी उठते हैं, और मेरे बिल्कुल सामने ना मिरर, तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम जैसे होता है वैसा मिरर लगा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल। तो मम्मी उठते हैं और उस ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर कंघी करने लगते हैं। मेरी बैक साइड है, मुझे उनके बाल दिख रहे हैं कंघी करते हुए मम्मी के, और मैं हल्का सा देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ आंखें बंद करके, और फिर थोड़ी सी आंखें खोल के देखती हूँ मम्मी कंघी करते जा रहे हैं, बैक साइड पे मुझे दिखता जा रहा है। मैं सोच रही हूँ मम्मी कंघी फेरते ही जा रहे हैं, बालों में क्या हो गया, फेरते ही जा रहे कंघी। जितनी बार मैंने आंखें खोलकर देखा, वो कंघी करते जा रहे हैं, अपनी इस तरह से कंघी करते जा रहे हैं। और फिर बाद में वो उसको कंघी को वहां रखते, उसमें बाल है, मम्मी के कितने सारे बाल आगे, और उसको उन्होंने रखा कंघी को सामने ड्रेसिंग टेबल पर, और वो पीछे की ओर चले गए। तो मैंने आवाज भी दी कि मम्मी क्या हुआ, आप क्या हो गया, आपने पूरी कंघी भी नहीं करी, क्या हुआ, तैयार नहीं होना। ऐसे करके मैं पूछ रही हूँ मम्मी से, और मैं दूसरी तरफ फेस करती हूँ, और मम्मी पीछे सोए हुए हैं बहुत गहरी नींद में। मैं हिला रही हूँ, वो हिल भी नहीं रहे, इतनी गहरी नींद में थे। और मैंने जोर से हिला के पूछा, मम्मी आप अभी तो कंघी कर रहे थे, अब सो गए, आपने जाना नहीं। मम्मी कहते अभी तो 1 बजा है और मैंने कंघी नहीं करी, मैं तो सोई हुई हूँ। तो यानी कि यहाँ थोड़ा सा माइंड मेरा जो था ना, पहले जब मैं जागरूक नहीं थी, वो सोल को प्रॉपर देखती थी, वो अपनी मुझे एक विश्वास दिलाने के लिए मेरे सामने वो करके जाती थी। मैंने देखा उनकी कंघी में बाल पड़े हैं, और वही सीन मुझे याद आता जा रहा था कि वो अपनी कंघी करते जा रहे हैं, कंघी करते जा रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग हुई थी सोल्स का मेरे साथ कनेक्शन, मेरे साथ आना, बात करना। यहाँ से धीरे धीरे उन्होंने अपने होने का एहसास मुझे करवाना स्टार्ट किया। तो कल की वीडियो में आपको 1-2 और एक्सपीरियंस बताऊंगी ऐसे ही, जहां पर मतलब प्रॉपर वो आकर मुझे अपनी आवाज से अपनी तरफ बुलाती थी, वो भी आपको बताऊंगी कल कैसे। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरे एक्सपीरियंस हैं कुछ स्टार्टिंग के, जब मेरी जर्नी अभी ध्यान की स्टार्ट नहीं हुई थी, इवन की स्पिरिचुअल जर्नी में भी मैं इतनी जागरूक नहीं हुई थी। ये टाइम पर मैं बहुत सैड रहती थी, दुखी रहती थी, क्योंकि घर से दूर थी, कुछ बचपन से ही हमारे घर में ट्रेजेडी हुई थी, और कुछ ऑफिस का माहौल ऐसा था। तो वो सारा कुछ उथल पुथल था मेरी लाइफ में, और उसी टाइम पर एक ऐसे घर में मेरी एंट्री, जहां से ये मेरा सोल्स के साथ कनेक्शन स्टार्ट होता है। तो धन्यवाद, कल को मिलूंगी आपको और एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं बहुत बहुत कोशिश करके अपने 365 डे जो मेरा चैलेंज है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं वीडियोस, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको स्टॉप करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियोस जो है वो आप अच्छे से उनको लाइक नहीं कर रहे हो, शायद उसकी वैल्यू नहीं। तो हम ध्यान की जर्नी में ही चलते रहेंगे, और मैं ध्यान ही फिर करवाती रहूंगी, मैं फिर ये अपने अनुभव आपसे शेयर नहीं करूंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज अनुभव सुनिए, अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि मुझे अंदर से पावर मिले, शक्ति मिले, तो मैं आपसे और भी शेयर करूं। नमस्कार, धन्यवाद।